भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। प्रेमी भक्तजनों, लल्लन भैया का प्रणाम। श्री राम समाधि आश्रम परम पूज्य समर्थ सद्गुरु संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जन्म जन्मांतरों के आवागमन रूपी चक्र को भेदने के लिए भेदी को साथ लेना परम आवश्यक है। अब भेदी कौन है? हमारा प्यारा सद्गुरु ही भेदी है, जो हमें करोड़ों वर्षों से चले आ रहे इस चक्रव्यूह से निकालकर परम सत्ता से मिला सकता है। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य परम संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने कहा कि संत मत का सिद्धांत है एक ईश्वर की उपासना, और उसे प्राप्त करने के लिए जो विश्वसनीय साधन है वो है हृदय का जाप। फिर आपने आगे कहा कि असल पद पर पहुंचने के लिए परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री पूज्य लाला जी साहिब ने गहन चिंतन व मनन के बाद परमात्मा की प्राप्ति का सबसे नज़दीक रास्ता 7 सूत्रों में समाहित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसका अनुसरण करने से साधक उस परम सत्ता में निवास करने लगता है जो उसका अभीष्ट है। श्री पूज्य लाला जी साहिब द्वारा सुझाया ये एक ऐसा यकीनी जरिया है जिसे सभी धर्मों में सार्वजनिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इस निश्चित साधन के लिए ये कहना अत्यंत उपयुक्त होगा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। ईश्वर प्राप्ति के यकीनी जरिया के 7 सूत्रों को परम पूज्य लाला जी महाराज ने इस प्रकार क्रमबद्ध किया है। पहला, जिक्र खफी का जाप, यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। चौथा, एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद पर पहुंचने का यही यकीनी जरिया है। इन्हीं 7 सूत्रों को और अधिक खोलकर कहने व कुछ भाइयों की शंकाओं का समाधान करने हेतु परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने समय समय पर विभिन्न अवसरों पर जो संक्षिप्त व्याख्या की थी, उसी अमूल्य वाणी को आत्मसात कर विभिन्न पुष्पों को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है। गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए इन्हीं 7 सूत्रों को अगली 7 कड़ियों में प्रस्तुत करने का विचार है। प्रबुद्ध श्रोताओं व सभी विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि सेवक के प्रस्तुतिकरण की भूलों को क्षमा कर परम पूज्य लाला जी महाराज के मूलभूत सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास व धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर इस अचूक विश्वसनीय साधन द्वारा
परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आज पहले सूत्र यानी जिक्र खफी का जाप अर्थात दिल का जाप किया करें। ईश्वर के गुणानुवाद की द्योतक एक गुप्त या मध्यम ध्वनि जो स्वतः ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निरंतर हो रही है और जिसे गहन ध्यानावस्था या यूं कहें समाधि की अवस्था में आंतरिक कर्णेंद्रिय से सुना जाता है, जिक्र खफी का जाप या दिल का जाप कहते हैं। इसे संतों ने शब्द, प्रणव व अनहद जैसे नामों की संज्ञा दी है। हृदय के इस शब्द को अभ्यास द्वारा निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सभी समय कुछ भी करते हों ध्यान रखना ही जिक्र कहलाता है। हृदय के अंदर की ये एक ऐसी शुभ चर्चा है जिसमें प्रवेश करने पर साधक को असीम आनंद की अनुभूति होती है। सच्ची श्रद्धा, विश्वास और लगन से ही साधक गुरु प्रेम व प्रताप से उनके सानिध्य द्वारा गहन ध्यानावस्था अर्थात समाधि की अवस्था में शब्द को जागृत कर पाता है और इसी से ईश्वर दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्त कबीर ने एक ही भजन में सब कुछ कह दिया है। संतों सहज समाधि भली, सहज समाधि यही वो गहन अवस्था है। संतों सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सूरत न अंत चली, संतों सहज समाधि भली। हमें कुछ नहीं करना है, बस गुरु से प्रेम करना है। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज श्री पूज्य चचा जी ने कहा है कि सभी बातें इस एक भीतर के अभ्यास से साफ हो जाती हैं। अभ्यास का तरीका यही है कि सिद्ध आसन में बैठकर दिल की आंख हृदय पर लगाकर यही ख्याल करना कि परमात्मा तेरी जात के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न दुनिया है, न जिस्म है, न मैं हूँ, बस सिर्फ तू है। इसी ख्याल में महब हो जाना। और ये कैसे होगा? तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कह कबीर यह पलक को कल्प न पावे कोई। इसी को नफी अस्बात अर्थात स्वयं को खाली करना कहते हैं। इसी एक अभ्यास को करने से ही सब राज यानी सारे भेद प्रकट होने लगते हैं।
ईशोपनिषद का यही सार है कि अपने ख्याल से दोहरापन को हटाओ। ज्यों ही ये दोहरापन गया नहीं कि शब्द अभ्यास निहायत उम्दा और पाक बन जाता। जैसा अंदर वैसा ही जाहिर, दोनों में कोई भी फर्क न हो। अर्थात कहूँ सो नाम, सुनूं सोई सुमीरन, भाव मिटाऊं दूजा। कहूँ सो नाम, सुनूं सोई सुमीरन, खाऊं पीऊं सोई पूजा। ग्रह उद्यान एक समलेखूं, ग्रह उद्यान एक समलेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। संतों साज समाधि भली। दिल का ये जाप जब प्रत्येक श्वास में शामिल हो जाता है, उसे ही मुहावसा नफ्स कहा जाता है। प्रत्येक परिस्थिति के लिए दिल का जाप रामबाण है। सच्चे हृदय से इसकी ओर अग्रसर होते ही तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शब्द ही साधक को तमाम भ्रम की स्थितियों से उबार कर स्वयं रास्ता बना देता है और फिर ऐसा मार्गदर्शन करता है जिससे कि साधक का सच्चा कल्याण हो सके। अचूक औषधि के रूप में प्रत्येक जिज्ञासु के लिए यह अत्यंत लाभप्रद है और इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, जपा मरे अप जपा मरे, जपा मरे अजपा मरे, अनहदहु मर जाए। सूरत समानी शब्द में, ताहि काल नहीं खाए। श्री नानक देव जी ने तो शब्द को ही गुरु कहा है। यही ईश्वर रूप है। सब गुरुजन एक ही हैं, उनका ध्येय भी एक ही होता है। सब गुरुजन एक ही हैं और उनका ध्येय भी एक ही होता है। जब शब्द ही सबका गुरु है, फिर इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि कौन जिज्ञासु किस गुरु के पास जाता रहा या जा रहा है। ये भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि गुरु किसी शख्सियत का नाम नहीं है। ये जो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, वे सब एक नदी के किनारे जैसे हैं, या नदी के आप यूँ कहिए कि नदी के विभिन्न घाट हैं। चाहे जिस घाट पर स्नान करें, जल एक ही है। शब्द एक व्यापक शक्ति है जो घट घट में व्याप्त होकर ध्वनित हो रही है और यही शक्ति अंतर के मैल को धोकर साफ करती है, अंतरात्मा को आलोकित करती है, जिससे हृदय कमल खिल उठता है और जीवन में मृत होने का महारस मिल जाता है। इसी को जीवन मुक्त होना कहा गया है। शब्द ही चंचल मन को स्थिरता प्रदान करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि का नाश कर सद्बुद्धि प्रदान करने के साथ साथ तन मन को शीतल करने वाला है। अब इसी शब्द को पकड़कर मनुष्य परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है, जो परम शांति देता है। फिर तो बस साधक जहाँ कहीं भी जाता है, समझता है उन्हीं के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा हूँ, सारे कार्य उनकी सेवा समझकर करता है, प्रत्येक दिन उन्हीं की याद में लवलीन होकर सोता है। गुरु ही उसका सब कुछ हो जाता है।
जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत। पूजूं और न देवा, संतों सहज समाधि भली। संत चरितावली सप्तम पुष्प श्री सत्यनाम व्रत कथा में परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु डॉक्टर राम नारायण साहिब ने नाम महत्तम नामक शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि उपनिषदों ने शब्द को ही ब्रह्म कहा है। शब्द ही तो है जिसने संसार की रचना की है। संसार की स्थिति भी इसी के आधार पर है। जब शब्द का अंत होगा, इस विश्व का भी अंत हो जाएगा। शब्द रूप से पहले प्रकट हुआ था, इसी को प्रणव कहा गया है। अनेक नाम इसी प्रणव के सूचक हैं, अतः लक्ष्य ठीक होना चाहिए। नाम कोई भी लिया जाए, कोई विघ्न नहीं पड़ता। मनुष्य नाम के सहारे वहीं पहुंच सकता है कि जो उसका अंतिम उद्देश्य है और जिसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। प्रणव सूचक किसी भी नाम का अवलंबन लेकर हम शब्द ब्रह्म यानी मूल शक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मनुष्य अपने कानों से जो शब्द सुनता है वो तो स्थूल है, बहुत स्थूल। केवल बौद्धिक दृष्टि से हम उस प्रथम स्पंदन की बात को सोच सकते हैं। इस सूक्ष्म शब्द को शरीर के श्रवण का विषय नहीं माना है। हाँ, यदि स्थूलतम मातृका शब्द को गुरु की सहायता से स्मरण ध्यान द्वारा पकड़ा जाए तो वो हमें सूक्ष्मतम परा शब्द तक ले जा सकता है। ध्यान अर्थात सुरति, जो स्वयं सूक्ष्म है, इस परा शब्द का अनुभव कराता है। हृदय में ध्वनित हो रहे उस नाद में, जिसे अनहद भी कहा गया है, प्रभु एकाकार रूप में लीन है। उस सूक्ष्मतम शब्द को ही पकड़ने की आवश्यकता है। ये शब्द या नाद कंपन का ही मूर्त रूप है। ये अत्यंत सूक्ष्म है। संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इस एक परम सत्य को धारण करते हुए हृदय को अन्य विचारों से खाली करना ही साधक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विचारों से शून्य होकर ही ध्यानावस्था की विभिन्न स्थितियों में जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और सुषुप्त से तुरीय अवस्था में जाया जा सकता है और तभी परा शब्द की अनुभूति होती है। पीर के सत्संग से श्रद्धा, विश्वास व आज्ञा पालन के द्वारा इस शब्द को गुरु कृपा से जागृत किया जा सकता है और इसे बढ़ाने के लिए सोहबते पीर बहुत आवश्यक है। एक बार ये शब्द जागृत हो गया, समझो अहोभाग्य। फिर तो मलिन वासनाएं स्वयं ही छोड़कर भागने लगती हैं। हृदय से निरंतर उठ रहे इसी शब्द में मन रम जाता है। ऐसी लगन लगती है कि उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करते हो, मन उधर ही लगा रहता है।
शब्द निरंतर मनुआराता, शब्द निरंतर मनुआराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। संतों सहज समाधि भली। भक्त कबीर ने इस अजीबो गरीब दशा को भजन में खोल कर रख दिया है। फिर तो सुख हो या दुख, साधक के लिए सब समान हो जाता है और वो उस परम सुख में ही खोया खोया रहता है। कहे कबीर यहाँ उन्मनी रहनी। सोचिए, आदमी बिल्कुल खोया खोया रहता है, उसे कुछ होश ही नहीं रहता। कहे कबीर यहाँ उन्मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख एक परे परम सुख, सुख दुख एक परे परम सुख, तेहि सुख रहा समाई। संतों सहज समाधि भली। श्री पूज्य लाला जी महाराज ने इस पहली बात को स्वयं की अनुभूति के बाद ही दृढ़ विश्वास के साथ प्रथम सूत्र के रूप में कहा है, क्योंकि ये शब्द प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदा एक रस से व्याप्त है। इसमें देश, धर्म या जाति का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी चाहे आजमाइश करके देख सकता है। जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है वे ही इस मार्ग पर कदम रखते हैं तथा उत्तरोत्तर आनंदित होते चले जाते। तुलसीदास जी ने कहा है, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। संसार आरणौ घोरे यह, कर्णधार स्वरूप कहा, नमोस्तु रामचंद्राय तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी भयंकर वन में कर्णधार के समान समर्थ सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्य लाला जी के शब्दों में कहा गया है कि नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। नाजिन्स का तात्पर्य अध्यात्म मार्ग से विपरीत दशा में चलने वाले ऐसे असंत लोगों से है जिन्होंने संसार में आकर परमपिता परमात्मा को भूलकर दुर्जनों का चरित्र अपना लिया है। ऐसे लोगों को ही अजनबी, विरुद्ध या गैर की संज्ञा दी गई है। मानवता के विरोधी, विकृत मानसिकता रखने वाले घोर निराशावादी लोगों को उपद्रवी, तिरस्कृत
या आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे खल स्वभाव वाले दुष्ट जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट साहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी, पर आकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरही। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के समुदाय के बारे में विस्तार से समझाया है। ये श्लोक 7 से 23 तक समझाया गया है। वे कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः, न शौचम चापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पूज्य पेशकार साहिब अपनी पुस्तक आत्मकथा में लिखते हैं कि जो स्वयं इंद्रियों का दमन नहीं करता, जो इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से नहीं रोक सकता, जो विषयों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक जनों की श्रेणी में नहीं आता। संत और असंत का भेद गोस्वामी जी ने एक चौपाई से ही स्पष्ट कर दिया है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, ये संत लोग हैं जो बिछुड़ते ही ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्राण निकले जा रहे हों। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। ये असंतों के लिए कहा गया। श्री रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। परंतु उसके साथ ये भी लिखा है कि बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। यही कारण है कि आप सब जानते हैं कि रावण को कितना समझाया गया। हनुमान, मंदोदरी, विभीषण, माल्यवंत, लक्ष्मण, रावण के स्वयं दूत, अंगद, पुत्र प्रहस्त और कुंभकर्ण। परंतु क्या हुआ? मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। सब ऊसर में बीज बोने के जैसा हो गया। जिसका प्रारब्ध ही कुछ और है, जो ऐसे ही संस्कार लेकर पैदा हुआ है, उसको कौन बदल सकता है? भगवान श्री राम जी ने विभीषण से
यहाँ तक कह दिया कि बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर साधक क्या करे। हमारे परम पूज्य लाला जी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति के विश्वसनीय साधन के दूसरे सूत्र में कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर साधकों को ऐसे इंसानों की सोहबत यानी संगति से अपने आप को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि नाजिन्स की सोहबत से साधक की निस्बत यानी निष्ठा में विकार पैदा होता है। हृदय रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए हमें ऐसे अनमेल लोगों से जो विषयों में लिप्त हैं स्वयं को दूर रखना होगा। हम जानते हैं कि हृदय ही वो स्थान है जहां हमारे इष्ट देव का निवास है। यहीं बैठकर प्रत्येक साधक अपने आराध्य की उपासना करता है। विषयी लोगों के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित दूषित वातावरण हृदय को दूषित कर सकता है। अतः प्रभु को पाने के लिए हमें कपट व छल छिद्रों से दूर रहकर हृदय को निर्मल रखना अति आवश्यक है। फिर देखिए, रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने विभीषण के शरण में आने पर सुग्रीव से कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने प्रियतम को प्रसन्न रखने के लिए हृदय को स्वच्छ रखना चाहिए। संतों ने कहा है कि बुरे कर्म करने वालों से मेल जोल व प्रेम रखने से स्वयं पर भी बुरे कर्मों की छाया पड़ जाती है। अतः हर व्यक्ति से संगत रखने पर सुरक्षित रह पाना संभव नहीं है। बुरे रास्ते पर जाने से एक न एक दिन लांछन अवश्य लगता है। बेगरज गैर की सोहबत में जाने से हानि होती है। इसीलिए अमीरों और धर्म में नई बातें पैदा करने वालों की सोहबत से दूर रहना चाहिए। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि संगत ही गुण होत हैं और संगत ही गुण जाएं। सिलसिले के बुजुर्गों ने बार बार चेतावनी देते हुए समझाया कि दुनिया से प्रेम करने वालों के हृदय पर अंधकार और मैल जमा होता है, और जो अंततः अपवित्र करके शर्मिंदा करता है उसको दूर करना बहुत कठिन है, क्योंकि जिन्होंने सांसारिक प्रेम को अहमियत दी, समझो अपराधों की शुरुआत कर दी। अतः ईश्वर की प्राप्ति हेतु ये अति आवश्यक है कि संबंध ऐसे लोगों से रखना चाहिए जिनमें मुख्य 5 बातें पाई जाती हों। अब ये 5 बातें क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अमीरों की अपेक्षा गरीबों को महत्व दे, ऐसे लोगों से संबंध रखिए। दूसरी, जो दुनियादारों की तुलना में ईश्वरीय ज्ञान रखने वालों को महत्व दे। तीसरा, जो प्रतिष्ठा को महत्व न देकर मान अपमान की भी परवाह न करे। चौथा, जो भीतर बाहर के ज्ञान को जानने वाला हो। और पांचवा, जो मौत के लिए हर समय तैयार रहता हो। अब ऐसे लोगों से मिलाने के लिए हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अब क्या प्रार्थना करें? साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तिरस्कृत और उपद्रवी लोगों से आप मेरी रक्षा कीजिए।
हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ और आप ही की सहायता चाहता हूँ। मुझे भूले भटके लोगों से बचाकर ऐसे नेकी के रास्ते पर चलने वाले लोगों से मिलाकर वैसी प्रेरणा दें जिससे कि आप प्रसन्न हो सकें। चूँकि सज्जन लोगों की सोहबत अच्छे कर्म से श्रेष्ठ है और बुरे लोगों की सोहबत बुरे कर्म से ज़्यादा निंदनीय समझी जाती है, अतः गैर सोहबत के नक्शों से हृदय को स्वच्छ रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं हैं। तभी तो भक्त सूरदास अपने मन को चेतावनी देते हुए गा रहे हैं। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पय पान कराए, कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागही कहा कपूर चुगाए, कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, पाहन पतित बान नहीं बेधत, पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निशंग, सूरदास खल कारी कामरे, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पेशकार साहिब फरमाते हैं कि गैर की सोहबत का इलाज है कि इससे कई गुना ज़्यादा बराबर कई दिन तक सोहबत पीर में रहे। अगर जाहिर तौर पर न हो तो ख्याल रखे, और सोहबत गैर में अगर मजबूरन जाना पड़े तब क्या करे? सफ़र दर वतन खिलवत दर अंजुमन रखे, जिसका तात्पर्य है मानवीय दुर्गुणों से हटते हुए दैवी गुणों की ओर बढ़ना तथा दुनिया के सभी काम करते हुए हर दिशा में चित्त ईश्वर में लगाए रखना। श्री पूज्य चचा जी महाराज फरमाते हैं, जो बाहर के लोगों में बहुत फिरोगे, आप ही बहुत सा कूड़ा करकट भर के ले आओगे और पूजा के समय वो अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा पूजा के समय और फिर तंग करेगा। इसलिए चाहिए यही कि प्रायः लोगों के संग से बचे। निसंदेह दुनिया में रहकर सबसे मिलना जुलना पड़ता है,
पर अभ्यास ये होना चाहिए कि उनकी संगत का प्रभाव हमारे हृदय पर न पड़े। और इसका एक उपाय ये भी है कि जहाँ भी जाओ, जिनसे भी मिलो, अपना रूप लेकर न जाओ, गुरुमय होकर जाओ। इस एक साधन से स्वयं का आपा मिट जाता है और इसी को लय होना कहते हैं। ये कैसे होगा? हर समय बस सुमिरन करते रहो। देखिए किसी भक्त ने क्या सुंदर भजन लिखा है। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। यहाँ पर भी चेतावनी देते हुए भक्त कहता है, सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गंवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जब साधक खुद को गुरु में समर्पित कर लेता है, फिर वो निर्भय होकर जीवन यापन कर सकता है। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को समझाते हुए उत्तरकांड के राम गीता में कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहाऊ कहाँ विश्वासा। सबसे अच्छा तो यही है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की हैसियत से अपने प्यारे शिष्य अर्जुन से इस प्रकार कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त वै मात्म मत परायणः। ही प्यारे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा ही स्मरण करता रहे, मेरे सिवा किसी दूसरे के सम्मुख सिर मत झुका। पूजा अर्चना जो कुछ तू करे वो मेरी कर, केवल इस एक साधन से तू मुझ जैसा बन जाएगा और मुझ में मिलकर एक हो जाएगा। उपर्युक्त अभ्यास जब पक्का हो जाता है, फिर नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोबत का प्रभाव साधक पर नहीं रहता। धन्य हैं वे जिन्होंने अपने अहम भाव को त्याग कर स्वयं
अपने आप को गुरु में स्थित कर लिया है। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।